रडार में मैनेजमेंट को अपने साथ जोड़ेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट। 1997 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और 1700 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी देश की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली आईटी कंपनी है। ये 3 सेगमेंट में है, आईटी इंफ्रा, आईटी ईएस और क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज में। कंपनी के ग्राहकों में हैं कोल इंडिया, मज़ागांव डॉक, ज्योति लैब्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नतीजों की बात करें तो आय में 33% की बढ़त हुई, 207 करोड़ रुपए की आय आई है। वहीं मुनाफा 16% बढ़कर करीब 13 करोड़ रुपए का आया है। हालांकि मार्जिन में हमने देखा कि इस बार थोड़ा दबाव देखने को मिला। नतीजों पर बात कर लेते हैं और आगे के लिए अहम ट्रिगर्स क्या नजर आ रहे हैं, इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंपनी के सीएमडी अजय सावंत जी। अजय जी, धन्यवाद समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। सर, इस बार के जो नतीजे हैं उसके मेजर हाइलाइट्स क्या रहे हैं, क्योंकि हमने देखा आय और मुनाफे में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस बार नज़र आई है, मार्जिन में थोड़ा दबाव था, तो की हाइलाइट्स क्या थे और जो सपोर्ट मिला है मुनाफे को इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, उसके फैक्टर्स क्या थे? तो अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो वी हैव ग्रोन year on year by around 33%. And if I consider the last 9 months, that is 3 quarters, if I have to consider over the 9 months of the last financial year, we have grown by 37% in terms of revenue from operations. Similarly, on the EBITDA front, if I have to see year on year quarter, we have grown in 15.6%, whereas for 9 months, if you compare the EBITDA over the last year, we have grown by 29.9%. So growth to phenomenal growth है. Primary growth areas are of course the cloud and the services lineup, which is what Orient management is constantly looking at it and trying to increase more and more services revenue, and cloud and data management revenue is what we have already been announced that this is where we have been growing, going to focus, and that is where the business is going to grow up. ठीक है, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है आय और मुनाफे में और यहाँ पर ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सर, लेकिन मार्जिन की हम बात जो कर रहे थे, 10.4% से घटकर 8% आए, तो 2% की कमी आई है यहाँ पर। इसके पीछे क्या वजह थी और आगने वाले समय के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप मार्जिन में? तो मार्जिन ये टेम्पररीली डाउन है. प्राइमरी रीजन इज दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन लॉट ऑफ स्किल्स विच यू वांट टू डेवलप. सो अभी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो वी हैव डन ईबिटा मार्जिन ऑफ एट अराउंड 9.05%. बट ये नेक्स्ट क्वार्टर में यू विल सी द चेंजेस बिकॉज द पीपल बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. You will see the results coming out of that in a quarter on quarter, and you will be able to see the better margins moving ahead. ओके। सर, और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आप आने वाले समय में जो आप ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? So BFSI is the focus area for us. So in being headquartered in Mumbai, that's a financial hub. So naturally BFSI is our first focus area. Second is of course the government. आपने अभी जो कस्टमर्स के नाम लिए वो सब गवर्नमेंट सेगमेंट से ज्यादातर कस्टमर्स है, और वहाँ हम लोग बहुत ही क्लाउड के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन PSB banks and other projects that we are doing, and we are getting lot of good benefits out of it. So वहाँ से रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है. And third segment which I see is a pharma. So pharma industry is also doing well. So hopefully we will be able to do far better business in these 3 segments: BFSI, government and PSU, and third is pharma. अजय जी, आपने वर्टिकल वाइज तो बात की, अब सेगमेंट वाइज भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि आपके कौन कौन से सेगमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? तो हमारे तीनों सेगमेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अगर आप देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहता है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर और क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट के ऊपर. तो वह यहाँ हम लोग कोशिश करते रहते हैं क्योंकि यहाँ मार्जिन्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर फोकस करते हैं ये 2 यूनिट पे. बट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज अ वेरी गुड न्यूज. भले उसमें मार्जिन की थोड़ी सी कठिनाई होती है,
बट वो हम लोग कवर अप बाकी 2 यूनिट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है सेगमेंट वाइज आउटलुक, लेकिन सर करंट ऑर्डर बुक क्या है आपकी, ये भी थोड़ा बताइए, और पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है आपको? Q4 की पाइपलाइन बहुत ही अच्छी है, जी। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है, सो होपफुली वी शुड बी एबल टू डू अ बम्पर Q4 इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। सर, और FY26 के लिए आपका क्या प्लान है कैपेक्स को लेकर? सो जो भी आईपीओ प्रोसीड्स है विच विल बी एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन द Q4 एंड Q1 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और FY26 में हम बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देख रहे हैं। नंबर्स आई एम नॉट एबल टू शेयर विथ यू, बट वी आर लुकिंग समवेयर रेंज ऑफ 25 to 35% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। ओके, ठीक है। अजय सर, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।